देख रहे हैं तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह शरल। बाराबंकी में कल से जो कि जिला प्रशासन है पूरे आपाधापी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महान श्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हेतमापुर क्षेत्र में जो रामनगर तहसील में आता है वहां होना था। रात को बारिश होने के कारण हेलीपैड नहीं बन सका। उसके बाद लगातार प्रशासन रात को अपना मूड बदल कर और महादेवा का जो मंदिर है उस प्रांगण के पीछे हेलीपैड बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम में आएंगे और जो बाढ़ पीड़ित हैं इनको राहत किट भी बांटेंगे। यहाँ पर कई सवाल देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशासन पूरे तौर से मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और यहाँ पर कई सवाल भी क्षेत्रवासियों के दिमाग में हैं, क्योंकि अभी जितिन प्रसाद जी 4 दिनों पूर्व हेतमापुर पुल पर पहुँचे थे, जहाँ पर पुल की मांग ग्रामीणों की थी और ग्रामवासियों के साथ बतनेरा प्रधान ने भी पुल की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें बाराबंकी के जिले के जो प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद के साथ ही सतीश शर्मा भी मौजूद थे। उसके बाद लगातार 4 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ पर क्षेत्रवासियों की मांग भी है, क्योंकि शिवार्चन तालाब को लेकर के महंत बीपी दास ने भी धरना कर चुके हैं और वो लगातार इसके लिए लगातार कोर्ट के भी चक्कर काट रहे हैं। कोर्ट का आदेश भी आया है, मुख्यमंत्री क्या इस पर आश्वासन देंगे, ये भी सवाल है। पुल का भी सवाल है और बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई स्थायी रास्ता निकालेंगे, ये तमाम सवाल हैं। साफ तौर पर सामने देखा जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था से लेकर के पूरा जिला प्रशासन मुस्तैद है। बाराबंकी से तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए कैमरा पर्सन सत्यवान पाल के साथ दीपक सिंह सरल की रिपोर्ट। से पदार्पण कर रहे हैं, उनके अभिनंदन हेतु माननीय मंत्री सांसदगण सभी तत्पर हैं। सभी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, विधायकों के द्वारा, सांसद महोदय के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाढ़ प्रभावित जनों को अपने कर कमलों से बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी, माननीय सांसद, जिला अध्यक्ष, बाढ़ प्रभावित जनों से सीधा संवाद एक ऐसी आश्वस्ति दे रहा है जो निश्चित रूप से अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति को हम सब के लिए एक ऐसे अनुभूति का कारक बनाता है, जहां से मन में ये विश्वास उपजता है कि आपके निर्देशन में, आपके संरक्षण में जहां भी कोई आपदा होगी वहां सरकार। बंधुओं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस सीजन में बाढ़ और तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई हुई है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जनपदों में से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कम बारिश है या सूखे की सी स्थिति है, लेकिन 38 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में सामान्य बरसात या सामान्य से अधिक बरसात हुई है और इस सामान्य से अधिक बरसात के कारण या अन्य राज्यों में अधिक वर्षा के कारण, खासतौर पर उत्तराखंड में अधिक बरसात के कारण नदियों में कई स्थानों पर जल
खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रदेश के वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उनमें से बाराबंकी के भी कुछ गांव हैं जिनमें बाढ़ आई थी, कुछ में उतर चुका है, कुछ में भी प्रभाव बना हुआ है। मैंने बीच में प्रभारी मंत्री को भी जनपद के निरीक्षण के लिए भेजा था। आज भाइयों बहनों रक्षाबंधन का अवसर है, तो इस अवसर पर मैंने कहा मैं भी बाराबंकी जनपद का सर्वेक्षण करूं। मैं भी सर्वेक्षण करके आया हूं और कुछ गरीबों को जो पीड़ित हैं, प्रभावित परिवार हैं, जो लोग इस योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए और योजना का लाभ किस रूप में दिया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। यद्यपि कार्यक्रम दूसरी जगह में था, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष मैं बाबा लोधेश्वर नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाया था और बाबा की रात को ऐसी कृपा हुई कि मुझे ये बगैर देवादिदेव महादेव भगवान लोधेश्वर जी की कृपा के बगैर नहीं संभव था। आपने देखा होगा मैं इस बार आ नहीं पाया था यहाँ पे, और कार्यक्रम मेरा दूसरी तरफ था और रात्रि में ही आज सुबह ही कार्यक्रम चेंज होकर के फिर यही फिर कार्यक्रम बनाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधान परिषद सदस्य जी हैं, विधायक गण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख गण हैं, सब ने मिलकर के व्यवस्था बनाई और इसी क्रम में मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। हर पीड़ित के लिए शासन ने व्यवस्था दी है कि अगर 10 दिन 15 दिन तक पानी है तो कम से कम उस परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, मिर्च मसाले, हल्दी, जो भी होता है सभी आवश्यक चीजों के साथ ही डिग्निटी किट उपलब्ध हो जाए, बरसाती उपलब्ध हो जाए, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर 15 दिन से अधिक है तो महीने में कम से कम 2 बार उस परिवार को ये सहायता मिले। महीने से ज्यादा है तो 3 बार कम से कम इस प्रकार की सहायता उस परिवार को आपदा राहत कोष से जो सहायता जनपद स्तर में उपलब्ध कराई गई उससे उन्हें तत्काल क्रय करके उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। किसी पीड़ित का घर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उस परिवार को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी भी योजना में से एक मकान उपलब्ध करवाया जाए। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें भी कंपनसेशन दी। जनहानि में 4 लाख रुपए की सहायता, जनहानि बाढ़ के कारण हो, सर्पदंश के कारण हो, किसी वन्य जीव के कारण हो या सांड के मारने के कारण भी हो, तो भी उस परिवार को आपदा की श्रेणी में लेते हुए 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था की गई है और सभी लोगों को ये सहायता अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर किसी आपदा के कारण व्यक्ति शारीरिक विकलांगता का शिकार होता है तो विकलांगता के अनुसार उस परिवार को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाए। ये व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मरम्मत हो सकते हैं तो उसके लिए अलग से मुआवजे की व्यवस्था देने का भी प्रावधान किया गया है। और ये सभी पीड़ित और प्रभावित परिवारों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल या पंचायत भवन यहाँ पे नदी की बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहाँ पर नए बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत के भी आदेश दिए गए हैं। अभी बाढ़ सितंबर माह में भी पूरी कभी भी आ सकती है, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि अभी से सर्वे करके इस बात को सुनिश्चित कर दिया जाए कि आने वाले समय में इसके कोई स्थायी समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। मैंने तो यहाँ जिला प्रशासन को पहले भी कहा है
कि तटबंध और नदी के बीच में जो लोग बसे हैं, अगर वे लोग इस पार बसना चाहेंगे तो उनके लिए हम कंपनसेशन उनको दें, उनको इधर बसाने की व्यवस्था कर लें, जिससे बाढ़ की समस्या का, उनके समाधान का एक रास्ता उनके लिए निकाला जा सके और सरकार उसमें थोड़ा सहयोग उनको करेगी। अगर सभी लोग बसाना चाहेंगे तो एक अच्छी कॉलोनी उनके लिए बनाई जा सकती है, सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी, वे लोग तैयार हैं, हम उसके लिए उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पर बाढ़ बचाव के लिए कटान और निरोधक कुछ उपाय किए गए थे। जहां पे नए स्थानों पर नदी कटान कर रही है, उसके लिए फिर से सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे जाकर के इसका निरीक्षण करें और तत्काल कार्य योजना बना करके बरसात के बाद इसको यहाँ पर लागू कर दें, जिससे आने वाले समय में बाढ़ की त्रासदी से स्थानीय लोगों को बचाया जा सके। आज के इस अवसर पर आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। रक्षाबंधन का एक पर्व न केवल भाई बहन का पर्व है, बल्कि एक पवित्र पर्व भी है। हम इस अवसर पर समाज में गरीबों के साथ, पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ खड़े होकर के न केवल उनके साथ सुरक्षा का एक कवच बने, बल्कि इससे समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा को भी मजबूती बनाने में हम सब योगदान दें। मैं एक बार फिर से सभी पीड़ितों को इस बात के लिए